सभी को पहले हेलो। तो जैसा आप मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो आज जो भी मुझे देख रहा है वो पहले इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होगा कि ये क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो बोर्ड पे लिखा है, ये जो 5 डिजिट्स है, ये मेरी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिस एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट सेट, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर नॉट सेट एग्ज़ाम दिया था, उस समय जो मेरी रैंक थी, ये मेरी वो रैंक लिखी है, जो कि थी 12,000 प्लस। ठीक है। और उसके बाद जब मैं नॉर्सेट के अंदर सेलेक्ट हुआ, तो मैं जब सेलेक्ट हुआ उस समय मेरी रैंक थी 75। इस रैंक के साथ मैं नॉर्सेट में सेलेक्ट हुआ। तो अब हम इस वीडियो के अंदर इस बारे में बात करेंगे कि इस जगह से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या करा और आप लोगों को क्या करना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान करी थी, जो अब आप लोगों को नहीं करनी, क्योंकि इंसान क्या होता है कि अपनी गलती से सीखता है। ठीक है। तो जो मैंने सीखा अपनी इस प्रिपरेशन वाले पीरियड के अंदर, उस बारे में अपन बात करेंगे ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें। ठीक है। पहली गलती, मैंने जब अपने टाइम पे फोकस करा था, वो फोकस करा था ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन के अंदर। ठीक है। जो गलती कभी नहीं करनी है, जब भी आप लोग कभी भी प्रिपरेशन करते हैं रिगार्डिंग एनी एग्जाम, तो जो मेन फोकस आप लोगों का रहना चाहिए, वो रहना चाहिए क्वेश्चन सेगमेंट के अंदर। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई ना करी हो। ठीक है। बट ये था कि जो मेरा टाइम फोकस रहता था ना, वो रहता था एक थ्योरी पोर्शन के ऊपर, कि अपन थ्योरी को एक बार अगर थ्योरी कर ली, उसको रिवाइज करके बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन्फिनिट टाइम्स मैंने मेरी जो थ्योरी थी वो मैंने उस समय रिवाइज करा था। ठीक है। लेकिन अगर अपन क्वेश्चन सेगमेंट की बात करें, तो क्वेश्चन सेगमेंट तो उस समय मैंने बिल्कुल, कुछ माइन्यूट कुछ और होते थे कि जो हर टॉपिक के अंदर अपन बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखे तो 50 क्वेश्चन मैंने उस समय करे होंगे रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत गलत स्ट्रेटेजी थी। ठीक है। अब जो स्ट्रेटेजी अपन को फॉलो करनी है, वो ये फॉलो करनी है कि अपन को थ्योरी पोर्शन, ऐसा नहीं कि अपन को थ्योरी पोर्शन पे फोकस नहीं करना, थ्योरी पोर्शन पे अपन को फोकस करना है। ठीक है। पर अपन को थ्योरी से ज़्यादा जो फोकस करना है, वो अपन को मेजर फोकस होना चाहिए हमारा क्वेश्चन सेगमेंट के ऊपर। ठीक है। एक तो ये प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है। मैं आप लोगों की बात बताता हूँ। अगर मैं, लिटरली इस बात को लेना, अगर मैं इस रैंक से, मैं अगर इस रैंक से और अगर इस रैंक तक पहुंच सकता हूं, ठीक है, और ये भी मैंने जब क्रैक करा था, जब मेरी ये रैंक आई थी उस समय, जो नॉर्सेट के अंदर सबसे बुरा जब हुआ था 80-20, ठीक है, उस रेशो के अंदर मैंने रैंक जो थी वो निकाली है। ठीक है। तो अगर मैं, मुझे इतना बिलीव है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, तो कोई भी बच्चा, ठीक है, ये चीज़ कर सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जो मुझे पहले लगता था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बिलीव मी गाइज, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैंने करा है तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली जो अपन ने चीज़ इसके अंदर फोकस करी, वो अपन ने फोकस करी क्वेश्चन पे। अब अपन उसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कौन से ऐसे, कौन से क्वेश्चन होते हैं, या ऐसी कौन कौन से ऐसे बुक्स होती है जिसको अपन को यहाँ पर प्रीफर करना चाहिए। कुछ ऐसी बुक्स है जो मैंने मेरे टाइम के अंदर प्रेफर करी थी। उसके अंदर एक बुक सबसे मेन जो मैं मानता हूँ, वो होती है अपनी इसके अंदर टारगेट हाई। ठीक है। सेकंड बुक जो उसके अंदर मैंने प्रेफर करी थी, वो मैंने प्रेफर करी थी एनक्लेक्स की। इसके अंदर एक तो सॉन्डर्स, और एक होती है इसके अंदर मॉसबी। ठीक है, दो बुक ये। तीसरी बुक जो अपन ने पढ़ी है इसके अंदर, वो अपन ने पढ़ी है इसके अंदर पी आर यादव। ये आपको हर कोई बता देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमन बुक होती है। अरे बहुत से बच्चे बोलते हैं इसके अंदर कि यार लिपिन कोड पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। ठीक है। लेकिन अगर लिपिन कोड पर अपन जा रहे हैं, उससे बेटर है कि आप एनक्लेक्स को फॉलो करो। ठीक है। उसका सॉन्डर्स पोर्शन भी और उसका मॉसबी वाला पोर्शन भी। ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए टारगेट हाई वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए टारगेट हाई, पी आर यादव। और अगर अपन को कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो अपने मान लो प्रायोरिटी बेसिस पर होते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस के लिए वी हैव टू गो विथ सॉन्डर्स एंड मॉसबी, जो कि एनपेक्स की बुक होती है। ठीक है। तो एक अपना ये पोर्शन हो गया। चौथा, इसके आगे अपन बात करें कि हमें क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट, तो देखो हर एग्जाम को सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन निकालने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज द प्राइम की। प्राइम की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अपने को अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो अपन कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट और दूसरा एग्जाम के अंदर आने वाला पोर्शन। ठीक है।
अब अगर अपन नर्सिंग सब्जेक्ट बात करें तो नॉर्थ सेट के अंदर ठीक है नॉन नर्सिंग पोर्शन आता है अपने प्री वाले टेस्ट के अंदर, लेकिन अगर अपन मेजर बात करें तो मेजर पोर्शन तो नर्सिंग के अंदर है। उसके अंदर अपन देखें तो अपने नर्सिंग के अंदर जो अपन एक फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक पढ़ते हैं, उसके अंदर कितनी सब्जेक्ट होती है, अराउंड अपना 15 से लेकर 16 सब्जेक्ट जो होती है वो अपन इस 4 साल की, या अब अगर कह लो तो 8 सेमेस्टर जो होते हैं अपने, उसके अंदर अपन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही सारी सब्जेक्ट जो होती है वो सेम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर होती है जो अपना मेजर पोर्शन रखती है, और कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर होती है जो अपना माइनर पोर्शन रखती है। अपन को जो मेजर फोकस करना है ना, वो इस मेजर वाले पोर्शन के अंदर करना है जो अपनी प्राइम इसके अंदर इंपॉर्टेंट रखती है, जिसके अंदर कुछ अपन टॉपिक्स देखो इसी चैनल के अंदर अपन आगे अब धीरे धीरे मिलते रहेंगे। नॉर्थ सेट 9 के रिगार्डिंग अपन कुछ ऐसे टेस्ट लेके आने वाले हैं। ठीक है, नॉर्थ सेट 9 की कुछ अपन स्टडी पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। अपन जो है कुछ तरह के टेस्ट जो कि अपने मॉक टेस्ट होने वाले हैं वो, ठीक है, वो जो कि आप सभी के लिए फ्री रहेंगे, जो आपको जो अपना नर्सिंग को नॉर्थ सेट वाला जो ऐप है होता है वहाँ पर ही आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो हम लोग खुद और मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं जो बहुत लो रैंक थी, जिनकी लो रैंक इन द सेंस की बहुत हायर, जो 5-5 6 डिजिट के अंदर जिनकी रैंक थी, वहाँ से अगर आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब हम सब मिलकर एक आपके लिए एक टेस्ट प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि नर्सिंग टू नॉर्थ सेट चैनल पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा अपन कुछ नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन होता है वहाँ भी फोकस करेंगे। ठीक है, अपन इसके अंदर कुछ बहुत से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या अपन अगर देखें तो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके अंदर से नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो आने वाले अगले 30 दिन के अंदर हम आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, कंटिन्यूसली हम बात करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। इसके पहले जिस बारे में अपन बात कर रहे थे वो ये है कि क्या अपना इसके अंदर कुछ ऐसा मेजर पोर्शन होता है जिसके अंदर अपन को फॉलो करना चाहिए। तो आज सबको पता है कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो होता है वो एक्चुअल में नर्सिंग की फाउंडेशन है, क्योंकि हमारा नॉर्थ सेट का बहुत मेजर पोर्शन जो होता है वो यहाँ से आता है। पहले बच्चे बोलते थे कि यार हमारा जो कम्युनिटी पोर्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन अब नॉर्थ सेट ने कम्युनिटी पोर्शन स्पेसिफिक, अगर अपन को नॉर्थ सेट का प्री निकालना है, इसको तो अपन भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्थ सेट के प्री को क्लियर करने के लिए। तो अपन जो अब अगर हम जो वीडियो के अंदर मिलते रहेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से हमारे लो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक के बारे में अपन आगे इस वीडियो के अंदर बात करते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि मैं आपके सामने एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। तो इसके अंदर ये है कि जैसे किस तरह से अपन को अपनी रैंक जो होती है वो इम्प्रूव करनी है। और बिलीव करो गाइज, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो आप लोग डेफिनेटली इस पोर्शन से इस पोर्शन तक पहुँच सकते हैं। केवल आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, और वो है आपका क्वेश्चन वाला पोर्शन। देखो थ्योरी यार अपन है ना, पिछले जब अपन नर्सिंग करते थे तो अपन ने 4 साल के अंदर थ्योरी ही थ्योरी पढ़ी है। ये सबको पता है कि अपन वो 4 साल के अंदर कोई भी सिंगल लड़का या लड़की नहीं है जो उन 4 साल के अंदर क्वेश्चन की बुक को उठा रहा है या क्वेश्चन कर रहा है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, अपन उस समय जो पूरे 4 साल होते हैं उसके अंदर अपन केवल थ्योरी पे फोकस करते हैं। अगर अपन उस 4 साल में थ्योरी पे फोकस करने के बाद भी अगर अपन आगे केवल थ्योरी पे ही फोकस करते रहेंगे तो बिलीव करो गाइस, थ्योरी से सारे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर अपन को तभी अपन एग्जाम के अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को आगे फॉलो अप कर पाएंगे अगर हमने हमारे प्रीवियस डेज के अंदर, जब हमारे प्रिपरेशन डेज थे, अगर हमने प्रिपरेशन डेज के अंदर अगर अपन ने क्वेश्चन पे फोकस करा होगा तो एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट उठ के आ जाता है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं, अरे यार अब अपन देखें आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज, इस क्वेश्चन के अंदर बंदा क्या चेंज कर देगा, कुछ चेंज नहीं कर देगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर अपन वो दिमाग अगर अपन पहले 10 बार लगा चुके होंगे हमारे प्रिपरेशन डेज के अंदर, तो वो दिमाग फिर अपन को एग्जाम में बैठ के इतना नहीं लगाना पड़ेगा। वहां अपन ने क्वेश्चन देखा, हल्की से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अपन ने इंप्रूव करा और वहां से अपना उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अगर आगे इसी टॉपिक इसी चैनल पर हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग बात करेंगे हमारे एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या हमारे एग्जाम की स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरह से अपन को क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ठीक है, किस तरह से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपन और बात कर लेते हैं इसी के अंदर, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 मिस्टेक्स, थ्योरी ना करना, फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक जो मुझे पता है आज के टाइम पे, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे मेरे जूनियर्स भी रहे हैं जो आज के टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्थ सेट के लिए, वो एक ही बात बोलते हैं मुझे एग्जाम से निकलने के बाद कि बॉस हम जब एग्जाम दे के आए तो हमने कितने क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, कि यार हमारे मेंस के अंदर 160 क्वेश्चन थे, उन 160 में से मैंने सर 150 कर दिए, मैंने 140 कर दिए। ठीक है,
मैंने कितने कर दिए, तो मैंने 155 कर दिए। अरे सबको पता है कि अपने एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि आज के टाइम पर हर एग्जाम के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर कोई इतने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है 150 140 145, तो भाई बिलीव करो बहुत रेयर चांस होते हैं तुम्हारा इनको अटेम्प्ट करके, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं होता, बिल्कुल होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, होता है जो एग्जैक्ट भी करके आते हैं, नो डाउट। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं ना, वो इस तरह से घुमा घुमा के आने लगे हैं, जिनके अंदर अगर अपन बहुत श्योर होके भी किसी मान लो ए बी सी डी में से अपन ने बहुत श्योर होके डी को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन भाई वहां पे क्या होता है, बहुत माइन्यूट ऐसी चीजें होती है जो अपन वहां एग्जाम के प्रेशर के कारण पकड़ नहीं पाते, आंसर उसका ये निकल जाता है। तो मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि अपन को क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी किस तरह से करनी है। आप आगे आने वाले नॉर्थ 9 के लिए हमसे जुड़े रहें, अगले 30 दिन के अंदर किस तरह हमें एग्जाम के अंदर स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, किस तरह हमें एग्जाम के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कहाँ हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर हम आने वाले दिनों के अंदर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें, एक चीज़ जो नहीं करनी है, अगर एग्जाम के अंदर 160 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन मेंस की बात करके चलेंगे, अगर आपको वहां पे लगता है 120 क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद कि यार मैं यहाँ पर इतना श्योर हूँ कि मेरे इन 120 100% श्योर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत हो जाए किसी को नहीं पता होता। अगर मैं यहाँ पर इतना श्योर हूँ कि मेरे 120 क्वेश्चन में से सही हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप यहीं रुक जाओ। आप इसको 125 भी मत करो कि नहीं यार, मैंने मेरे आगे वाले से पूछ लिया कि अरे यार तूने कितने कर दिए, मैंने इतना टाइम कर दिया, अरे तो भाई वहां पर उसका दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है, ठीक है, तुम वहां पर उसको फॉलो नहीं कर सकते हो कि भाई इसने इतने करा तो मैं इतने करूंगा। अगर तुमने एग्जाम में 120 क्वेश्चन कर दिए और तुम्हारा मन बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने जो करे हैं वो बहुत है, मैं आगे नहीं करूंगा, तो उसके बाद में तुम आगे 125 तक मत बढ़ो, अनटिल अनलेस कि तुमने तुम्हारे 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं कि हाँ यार इसके अंदर मैंने ए बी सी और डी, इन चारों में से मैंने श्योर कर लिया कि इसका आंसर ए और बी तो नहीं ही हो सकता, आंसर या तो सी होगा या इसका आंसर डी होगा। अगर तुम इतने श्योर हो अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन को मैं तुमको बोलूंगा कि इसको तुम लोग लगभग 60 to 70% तक इसको अटेम्प्ट कर लो, जहां तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार इसका मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर 4 ऑप्शन अपन को काटने हैं ना ए बी सी डी में से, तो यहाँ पर अपने गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यही प्रोबेबिलिटी अगर अपन ने सी और डी निकाल लिया तो ये बिल्कुल हाफ हो जाएगी, तो यहाँ तुम अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो मेरी बात मानो, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकला हुआ हूँ, मैंने इतने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने बस एंड में कि नहीं यार ये जो जो को बिल्कुल ही पलटे के बाहर थे, उसके अलावा 155 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना, भाई ये चीज़ होती है बिल्कुल मूर्खता, और ये होती है बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। ठीक है, अपन को अगर लग रहा है कि भाई मैं 160 में से 120 पे आके रुक गया हूँ, यहीं रुक जाना, नेगेटिव मार्किंग कब तुम्हारे सिलेक्शन को तुम्हारे ही हाथ से छीन लेगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसके बारे में अपन अपन नॉर्थ सेट 9 के लिए बात करेंगे, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो इसकी अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे आपको, पहली चीज़ इसके अंदर रहेगी आपको किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी इसके अंदर रहेगी आपके टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तीसरी स्टडी जिसके अंदर रहेगी कि आपको किस तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और चौथी स्टडी जिसके अंदर रहेगी कि किस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू आपका थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बारे में बना के बने रहेंगे। यही मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय।